हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और यहाँ पे आज मेरे घर में पूजा है, कथा, तो हम नहा धोआ के तैयार हो चुके हैं और पतिदेव भी अभी नहाने गए हैं और पंडित जी आएंगे तो पूजा शुरू होंगे। देखिए यहाँ पे तैयारी हो रहा है पूजा कराने का। सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा है। मम्मी यहाँ पे देखिए पापा दही लेके खड़े हैं और यहाँ पे लवली जी हम लोग का मदद कर रही हैं। सारा जो फल फूल है काट के 2 प्लेट में रख रही हैं बांटने के लिए प्रसाद। इसमें दही निकालिए, इसमें जो बचता है इसमें करके रखिए, इसी में रख दही दूध सब मिला बनेगा चना। तो वहाँ रखे। हाँ, वहाँ से गिर गया था। और पिकनिक में लोग गया था ना सूरज। हाँ। नहीं जलेगा वो। कपड़ा पहन के आया। नहीं 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 नहीं, मैं डांस करेंगे। हम एक बार बोले थे, लवली जी बोली थी एक बार पादू रानी इसको, ये बोलता है नहीं 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 नहीं। आजकल नाम है बेबो। बेबो सर्कल बेबो। ये ना रहती है उधर इसको भी पूजा पर है, लेकिन आप आयत के बाद कभी नहीं जलाइएगा। ये घी नहीं है, बहुत गंदा। आप कुछ खटका हो गया क्या? चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं जाय सर्वविघ्नोपशान्तयेत् मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गणरक्षया मंगलं पार्वती नाथा मंगलाय तनोहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं जाय सर्वविघ्नोपशान्तयेत् मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गणरक्षया मंगलं पुण्यकार्य मंगलाय तनोहरि चली जल चतुर्दे। आयु सोना देखते रह ना तनसा। हरि ओम महा आम अपवित्र पवित्र वासवाभ्या संगतोपि वा जस्मरेत पुंडरीकाक्षं सौवाद्याभ्यं सरस्वती पुंडरीकाक्ष पुणातु पुंडरीकाक्ष पुणातु चिक्लिते परगंगा विष्णु हरि शिखा बंधन करोमि हम विष्णु नाम सहस्रन जरा टिक्खुलियं भूर्भुवस्वत स्वितवर्णं बृहद्वती महि दियो जुना प्रचोदयात् जल जल लीजिए। हरि ओम महा ओम पृथ्वी त्वा दुर्गा लोका देवी तुम विष्णु दुर्गा त्वंच धाराय महादेवी पवित्रम कुरुचासनम आसन पर है। चेंज पैसा है क्या? हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न प्रूखा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रगतस्वामर्ता प्रसिन मातरा सुवंजावानो विदिते सुजगमय अग्निर्जिह्वा मनवः सुरचक्षुषोर विष्णोर्देवाः वसाकमन्यः भद्रं कर्णेभिः श्रीयाम देवाः भद्रं पश्येमग्रे रंगे तुष्टवं सस्तनुदेवहितं जदायु अदितिर्जातमदितिर्जात नित्यं दीर्घायित्वा गच्छया तिष्ठ अवायम साप्ये पूजयामि गौरी गणेश नारायणभ्यो नमः।
जल दिए 4 बार पाद्यम अर्घम मुख्य आचमन्यम सर्वांग शरणम समर्प्यम गौरी गणेश नारायणाभ्यो नमः पंचम से 5 बार ओम पयो घृत शरणम समर्प्यम भगवान गौरी गणेश नारायणाभ्यो नमः लालम समर्प्यम मां महेश्वराभ्याम नमः सिंदूरम समर्प्यम मां महेश्वराभ्याम नाना सुगंधि पुष्पाणि समर्प्यामि उमा महेश्वराभ्याम बिल्पत्राणि समर्प्यामि त्रिदलम त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रयस्थलं त्रिगुणं पापसंहारं बिल्पत्रम् अर्पणं भवानी सहितं नमामि ओम जन सर्वावागभ्य मुक्तो धन धान सुतान होता मनुष्य मत साधन भविष्यति न संशय भगवान उमा महेश्वराभ्याम प्रेताम नमः। सूर्य भगवान का ध्यान कीजिए। कांडात गुरु प्रवंति एवं दुर्गो प्रतनु सहस्रण सत्यं च कांडात समर्पयामि भगवान कलश नारायणाभ्यो नमः। वस्त्राणि यज्ञोपवीत्रं पर्णोपवीत्रं प्रजापतिर्यस्य सजं पुरुषाताय शुभ्रं प्रतिम शुभ्रं यज्ञोपवीत्रं ब्रह्मसुते जयः। चंदन तिनकल अखंड चंदनम दिव्यम भगवान नमः। सिंदूरम समर्प्यम भगवान कलश नारायणाभ्यो नमः। अक्षतानि समर्प्यम भगवान कलश नारायणाभ्यो नमः। नाना सुगंधि पुष्पाण्य ऋतुफलानि समर्प्यामि भगवान ऋतुफलानि समर्प्यामि भगवान कलश नारायणाभ्यो नमः। नैवेद्य के बाद जल दीजिए। नैवेद्यम तत्पर्यात्मनियम समर्प्यम जल नैवेद्यम नादे नेव संतुष्टो भगवान कमलापति सुरखे जथेवा तच्चुनुद्यम समाहिता। शुरू कर देते हैं संस्कृत में, इसलिए देव भाषा है संस्कृत, इसलिए उनको कुछ तो सुनाना चाहिए। प्राय तीर्थों में ऋषियों का समागम हुआ करता था, जिनमें धार्मिक वार्षिक स्थानों में नैमिषारण्य भी एक है। व्यास जी ने कहा, एक समय इसी नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने पुराण वेता सूत जी से पूछा, हे महर्षि, आप किसी व्रत अथवा तप से करिए जिससे अपना अभिष्ट फल प्राप्त हो, हम लोगों को उसको सुनने की इच्छा है। सूत जी ने कहा, नारद जी भी इसी प्रकार श्रीपति विष्णु भगवान से पूछा था। जिस प्रकार भगवान ने नारद ऋषि से कहा था, उसको तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय जोगी नारद जी परोपकार की कामना से अनेकों लोगों से विचरते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ आकर नाना योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों के विचित्र प्रकार के दुखियों का दुख किस प्रकार से नाश हो, ऐसा मन में विचार कर तत्काल विष्णु लोक वैकुंठ धाम को चले गए। वहां श्वेत वर्ण तथा शंख चक्र गदा एवं बनमाला से अलंकृत चतुर्भुज देवादिदेव श्री विष्णु भगवान को देखकर स्तुति के लिए उद्यत हुए। नारद जी बोले कि वाणी और मन से अगोचर रूप वाले एवं अमित शक्ति एवं आदि मध्य तथा अंत रहित रजोगुण आदि गुणों से रहित और गुणों को उत्पन्न करने वाले अखिल सृष्टि आदि भूत तथा भक्तों के दुख को नाश करने वाले आपको नमस्कार है। तत्पश्चात विष्णु भगवान ने ऐसे स्तुति सुनकर नारद ऋषि से कहा, हे नारद, तुम यहाँ किस लिए आए और तुम्हारे मन में क्या है? महाभागे, तुम अपने मनोरथ को कहो, मैं तुम्हें उसका उत्तर बतलाता हूँ। नारायण की योनियों में उत्पन्न हुए समस्त प्राणी पाप कर्मों से दुखी हो रहे हैं। हे स्वामी, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो उन दुखों का नाश का कोई छोटा सा उपाय बतलाइए, क्योंकि मुझे भी सुनने की इच्छा है। श्री भगवान ने कहा, बस तुमने संसार के उपकार की कामना से बड़ी उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं, उसे सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। यह व्रत पुण्य प्राप्त करने वाला तथा स्वर्ग और मृत्यु लोक में परम दुर्लभ है। आज तुम्हारे स्नेह से इस व्रत को प्रकाशित करता हूँ। श्री सत्यनारायण जी की व्रत के भली भांति विधि पूर्वक करने से प्राणी यहाँ से शीघ्र ही तथा सुख तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान के इस वचन को सुनकर नारद ऋषि बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधि एवं उस व्रत को किसने किया, पूर्वक वर्णन करिए। भगवान बोले, यह व्रत दुख और शोक आदि को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला है तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। और जिस किसी दिन मनुष्य भक्ति एवं श्रद्धा से युक्त होकर उसे दिन संध्या के समय ब्राह्मण और बंधु बांधवों में सहित धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करे, सवैया नैवेद्य भक्ति से अर्पण करे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं के चूर्ण ले। गेहूं के चूर्ण के अभाव में चावल के चूर्ण में शक्कर अथवा गुड़ मिलाना चाहिए।
परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से या भगवान को भोग लगाना चाहिए। इष्ट मित्रों सहित कथा श्रवण करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे, उसके बाद बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन करावे, फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करे, नृत्य और गीतादि रात्रि में जागरण कीर्तन करे, फिर अपन सत्यनारायण भगवान का ध्यान करते करते बाबा वैद्यनाथ की जय, बाबा वासुकीनाथ की जय। ऐसे कैसे शंखा में देखे बाबा? वैसे में अपना तरीका से ब्राह्मण में भगवान जन्म देखे तो तो एक तरीका से बहुत तरीका से होता है। बाबा बैद्यनाथ की जय, बाबा वासुकीनाथ की जय। देकर संतुष्ट करता था। उस राजा की स्त्री लालवती कमल वदनी तथा पतिव्रता थी। एक समय वह भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करना था। इतने में व्यापार करने के लिए विविध प्रकार के धन लिए एक साधु नाम वाला बनिया आया। नाव को नदी के तट पर ठहरा के राजा के पास गया। वहां राजा को व्रत करता देखकर नम्रता से पूछने लगा। विष्णु ने पूछा, हे राजन, आप भक्ति पूर्वक क्या करते हैं? इसको छोड़ दीजिए, आसनी में लेके आइए। इतना सब देखिए इतना सारा ठीक है, बचिए ना। प्रयोग करना चलेगा कैसे? ए नहाया है तू? हाँ, कुछ खाया भी नहीं है। कुछ खाया भी नहीं। तब भगवान कर सकता है। पहले खा लिए विधि को दर्शन दियो स्वामी, विधि को दर्शन दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन के, बूढ़ो ब्राह्मण बन के, कंचन महानाम दूरवल भील कठोरा, जिन्हें पर कृपा करियो स्वामी। पिता गुरुदेव स्वामी की जय। हर हर महादेव, पार्वती पते नमः। देखिए यहाँ पे मम्मी जो है सबको खाना खिला रही हैं, पूड़ी और सब्जी। मम्मी सब्जी जो है पहले ही बना के रखी हुई थी और आटा सान ली थी। उसके बाद जो है अभी देखिए यहाँ पे मम्मी किचन में पूड़ियाँ छान रही हैं। ले दीजिए, छोड़िए दीदी।